चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्त। तो हम लोग कहाँ तक आ गए थे, यानी कि जो हम लोग मिरर जो पढ़ रहे थे, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना था, इन टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रखे थे कि अवतल दर्पण द्वारा जो हम, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। यानी हमारा दर्पण चल रहा था और दर्पण में क्या चल रहा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका बनना जी, प्रतिबिंब का बनना को हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें कितना कंडीशन था? 6 शर्त था। कितना शर्त था जी? 6 कंडीशन था इसमें। और क्या क्या कंडीशन था? अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? देखिए, अवतल दर्पण किसको बोले थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। परावर्तक सतह क्या रहता है? धंसा रहेगा। परावर्तक सतह धंसा रहेगा। इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। इसमें 6 कंडीशन था। आपको हम बताए थे कि फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सारा चीज बताए थे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखेगा, बनेगा। वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था? तो फोकस पर बना था। और जब फोकस पर, तो क्या बताए थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर वो हो जाएगा किरणें। फिर बताए थे आपको कि अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर सेम लंबाई का, सेम हाइट का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये तो हमारा अवतल दर्पण का कंडीशन था, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो चलिए, हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम को जानते हैं पहले, उसके बाद हम प्रतिबिंब बनाएंगे। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के जो शर्त है, उन शर्तों को, उस नियमों को जानेंगे। फिर जानेंगे कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, फिर कहाँ रखेंगे और कितने प्रकार से वस्तु को इसमें रखा जाएगा। तो चलिए पहले हम नियम पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम को देखते हैं, यानी कि रूल्स को देखते हैं। फॉर द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। तो समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है। ये हमारा है कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा रहता है। अब जो हमारा फोकस होगा वो कहाँ होगा जी? आगे होगा। जो हमारा सेंटर और कर्वेचर होगा वो क्या होगा? आगे होगा। अब समझिए, पहला जो नियम है, रूल नंबर 1, कि जब कोई किरणें, यानी आपतित किरणें, इंसिडेंट किरणें जब आएंगी अनंत से और टकराने के बाद, देखिए अनंत से जो रे आ रही है वो डाइवर्ज हो जाएगी अपने पाथ से, डाइवर्ज होके और कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगा? कहाँ लगेगा? कि फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। यानी कि एक्चुअली में ये मीट नहीं कर रहा है, यानी ये वर्चुअली मीट कर रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। रियल में ये फोकस से नहीं गुजरेगा, क्योंकि जैसे इन्फिनाइट से रे आएगी और डाइवर्ज होके रे क्या होगा? डाइवर्ज होके ये दूसरे पथ में मूव करना प्रारंभ कर देगा। और जो डाइवर्जेंट रे है उसी का जो हम लोगों का मिलान करते हैं, उसी को जो किरण को एक्सटेंड करेंगे तो वो लगेगा कि फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यही हमारा पहला लॉ था। दूसरा नियम क्या था सो समझिए। जो हमारा अवतल दर्पण का था वही है उत्तल का, बस इसमें उसमें अवतल दर्पण में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था या जो किरणें मिल रही थी वो रियल में मीट कर रही थी, वो वास्तविक में मिल रहा था, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। और समझिए आप लोग, निश्चित रूप से बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपको बोर्ड में, और बोर्ड के अलावा भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना बनी रहती है क्वेश्चन का। तो फिर बताइए, हमारा ये क्या हो गया? फोकस। ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा क्या है? पोल है, यानी कि ये हमारा ध्रुव है। और बताए थे आपको कि दर्पण में सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव को ही हम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु मानते हैं। ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ओके,
तो चलिए बहुत बढ़िया। पहला नियम हमारा क्या था कि इन्फ्रेट से जो रे आएगी वो डाइवर्ज होके अपने पथ पर चले जाएगी। तो डाइवर्जेंट रे को जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर तो लगेगा वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा, दे डू नॉट मीट एक्चुअली एट द फोकस, बट इट सीम्स टू मीट एट द फोकस। ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस पर मिल रहा। दूसरा क्या था कि अगर कोई किरण लगेगा कि आपको फोकस से आ रही है, फोकस पर आ रही है, तो वो मिरर से टकराने के बाद जो हमारा ये मुख अक्ष है उसके समानांतर हो जाएगा। किसके जी? मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा। किसके? मुख अक्ष के। देखिए यहां से लग रहा है अगर आपको कि यहाँ इससे फोकस से गुजर रहा है, एक्चुअली में ऐसा लग रहा है। बिरबल की खिचड़ी जैसा कि खिचड़ी ऐसा मान लो कि हम लोग खा लिए, एक्चुअली में खाए नहीं है, मान लिए हैं कि हम लोग खा लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आ रहा है फोकस की तरफ, लेकिन आ नहीं रहा है, एक्चुअली में मीट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे हुआ टकराने के बाद क्या हो गया, आपको मुख अक्ष के समानांतर हो जाता है। बच्चा बच्चे कोई परेशानी है नहीं? क्यों सर? क्योंकि ये तो हमारा उत्तल है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, समझ में आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो इसी से कि जहाँ आ रहा है कम से कम हमको तो पता चले यहाँ आ रहा है, कॉन्फिडेंस में। गलत भी बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ तो बोलिए हाँ आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा रूल्स नंबर क्या आता है कि अगर कोई किरण लग रहा है कि फोकस पर आ रही है, आ रही है, फोकस पर आ रही है, तो एक्चुअली में आती नहीं है, बुलाती है मगर आने का नहीं, आने का नहीं। आ रही है लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। तो जो किरण आई वो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। चलिए हमारा जो रूल नंबर 3 है इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, फिर हम आएंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम को पहले समझेंगे, फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जो हमारा थर्ड रूल है, कौन सा दर्पण है, बार बार रिवाइज करते चलिए। उत्तल है। उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा रहता है, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका जो फोकस, ये हमारा पोल होता है, ध्रुव होता है, ये हमारा फोकस होता है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और जितना डिस्टेंस ध्रुव और फोकस के बीच में होता है उतना ही दूरी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में होता है। यानी ऑल द डिस्टेंस शुड बी इक्वल। जितना डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल टू फोकस एंड फ्रॉम द फोकस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल द डिस्टेंस शुड बी इक्वल होना चाहिए। किसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ भी बनाइएगा तो डिस्टेंस शुड बी इक्वल बिटवीन द पोल फोकस एंड फोकस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि अब किरण को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में ये गुजरेगा नहीं, बार बार यही बोल रहे हैं कन्वेक्स में कि गुजरता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि गुजर रहा है, लग रहा है। जब भी लगे, जब भी लगना प्रारंभ कर दे तो समझ जाइए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है तो भाई लगने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, लगने दीजिए। जो अवतल दर्पण में पढ़ाए थे रूल्स कि अगर कोई किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो उसी पथ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यानी कि जो होगा आपतित किरण वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए परावर्तित किरण। अब समझ में आया कि हाँ उत्तल और अवतल के लिए तो सेम ही कंडीशन था, बस फर्क इतना है इसमें लग रहा था और उसमें लग नहीं रहा था, उसमें एक्चुअली मीट कर रहा था। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है, लग रहा है और जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वही इसका आपतित पथ था, वही इसका परावर्तित पथ था। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किरणें आएगी वही आपतित किरण होगी और वही परावर्तित किरण होगी। देयर आर 3 लॉज। यही हमारा 3 नियम था जिसके थ्रू हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। आप खुद अगर सोचिए, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आप लिए होंगे,
थोड़ा सा भी, तो इस पर इधर तो हम वस्तु यानी कि आगे में तो वस्तु रख नहीं सकते, इधर रखेंगे जी। अगर यहाँ आप वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से बताइए प्रकाश का परावर्तन होगा? नेवर, इट विल नेवर पॉसिबल। इसका मतलब वस्तु को रख सकते हैं कहाँ? पीछे रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? इधर रख सकते हैं। और इधर रखने का तो दो ही तरीका है, या तो वस्तु को आप इन्फिनाइट पर रखिए, या इन्फिनाइट और फोकस पोल के बीच में रखिए। यही दो कंडीशन हमारा उत्तल दर्पण में बनता है, और इसी दो कंडीशन को हम लोग पढ़ने भी जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे पीछे 3 लॉज है, जो नियम है, उस नियम को समझे। और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो जो कंडीशन है, वस्तु को एक अनंत पर और अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो फिलहाल सारे पिक्चर को उतारिए, सारे नियम को उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्काल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। चलिए, तो अब हम लोग नियम को पढ़ लिए हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाएंगे तो उनके क्या क्या नियम थे, नियम कायदे को पढ़ लिए। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करते हैं उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले बात आता है कि वस्तु को रखेंगे कहाँ। तो भाई हम बता ही देते पहले कि दो कंडीशन, दो स्थिति बनता है, दो पोजीशन बनता है, ऐसा परिस्थिति बनता है कि वस्तु को दो स्थान पर रख सकते हैं। एक तो आप इन्फिनाइट पर रख सकते हैं, और दूसरा कहाँ रख सकते हैं? तो दूसरा आप इन्फिनाइट और पोल के यानी ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। यानी कि देयर आर 2 पॉसिबल केसेस इन द केस ऑफ किसमें? कन्वेक्स मिरर में। ऐसा दो कंडीशन बनता है, तो वो दो कंडीशन को लोग देखेंगे। तो अभी जो वस्तु रखा है, जब वस्तु अनंत पर, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत पर हो, अनंत पर रखा हो, जब वस्तु कहाँ रखा हो जी? अनंत पर रखा हो। चलिए रखते हैं, अनंत पर हम लोग रखते हैं वस्तु को। तो पहले दर्पण बना लीजिए। ये कौन सा दर्पण है? तो हमारा उत्तल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा या उठा रहता है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए, अब वस्तु को कहाँ रखे हैं? इन्फिनाइट, कहीं इन्फिनाइट पर जाकर वस्तु को रख दिए हैं। तो अनंत से आने वाली किरणें आएंगी और दर्पण से टकराएगी, और कहाँ बताए थे टकराने के बाद कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी? तो आपको फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जो नियम रूल नंबर 1 था। क्या है? इन्फिनाइट से रे आ रही है, क्योंकि वस्तु कहाँ रखा हुआ? इन्फिनाइट में रखा हुआ। इन्फिनाइट से आएगी, दर्पण से टकराने के बाद ये डाइवर्ज होगा, और इस डाइवर्जेंट रे को जब हम लोग मीट करते हुए जब पाते हैं तो कहाँ से गुजरता है जी? फोकस से गुजरते हुए महसूस होगा। एक्चुअली मीट करेगा नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगा। चलिए, फिर एक इन्फिनाइट से हम किरण को लाए, यानी कि वस्तु वहाँ है, उसकी आंखों से जो किरणें आ रही है वो टकरा रही है। लेकिन कहाँ से टकरा रही है भाई साहब? तो मिरर से टकरा रही है, कहीं दूसरे जगह नहीं टकरा रही है, मिरर पर टकरा रही है। और दर्पण से टकराने के बाद दे विल डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो, जो हमारा डाइवर्जेंट रे है, जब उसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ तो कहाँ से मिलती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बना है, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ मीट करा? फोकस पर। जो फोकस पर हमारा जो रे मीट कर रहा है, वहाँ जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो देखिए पॉइंट साइज, बहुत डिमिनिश साइज, बहुत छोटा आकार का, लार्ज डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा पॉइंट साइज, बिंदु आकार का प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो क्या क्या इसका हम प्रकृति क्या देख सकते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? क्या क्या इनका प्रकृति हो सकता है? पहला बात कि देखिए, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आगे नहीं, पीछे। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। अब पता भी चल गया, जैसे मिलती हुई प्रतीत होगा, तो वास्तव में तो है नहीं, छाया दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यही उत्तल दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा क्या बोले सर कि वस्तु का जो आकार है और प्रतिबिंब का आकार है दोनों देख सकते हैं। एक है क्या ग्रेट खली तो दूसरा राजपाल यादव, यानी एक है बहुत बड़ा तो दूसरा बहुत छोटा, आसमान धरती का फर्क। यानी कि कंपैरिजन आप कर सकते हैं ग्रेट खली और राजपाल यादव के बीच में इतना का गैप यहाँ भी होता है उत्तल दर्पण में। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा, या प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है। इसे लिख लीजिए सिंपल, बिंदु आकार का बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु आकार का बनता है। और चौथा आप ही लोग बताइए तो क्या हो सकते हैं, बताइए। दोस्त तो अगला बोल सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है? तो फोकस पर बना है, यानी प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो मैग्निफिकेशन होगा, जो आवर्धन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, चूंकि सीध बना है, सीधे में प्रतिबिंब बना है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और मैग्नीट्यूड वाइज कहिएगा तो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये हमारी सारी प्रकृति थे जिनको जानना अति आवश्यक है। और हमको क्या जाने, रटे नहीं चीजों को, हम जो रूल्स पढ़ाए थे उस रूल्स के आधार पर हम लोग चले और हमारा बन गया प्रतिबिंब। तो बताओ बच्चे, समझने में कोई परेशानी? जोर से बोलो, कोई परेशानी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं सर। हाँ, पढ़ा तो रही हैं बढ़िया भैया, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन लाइक भी कीजिए भाई लोग, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को पूरा कीजिए। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, यही देख लेते हैं। नहीं तो पहले उतारिए, उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, इन चीज़ों को उतारिए, फिर जो हमारा लास्ट कंडीशन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। चलिए, तो हमारा जो दूसरा कंडीशन था उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या था? वस्तु को कहाँ रखेंगे जी? कहीं अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, यानी कि बियॉन्ड द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के और किसी दूसरे, यानी कि दूसरा बचा क्या? पोल ही तो बचा, ध्रुव ही तो बता, तो ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को हम रख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, फिगर बढ़िया से बनाइएगा। बहुत बढ़िया सा कंघा मार रहे हैं। ये हमारा क्या है? ध्रुव है। ये हमारा क्या है? फोकस है। ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम? वस्तु को, जब वस्तु कहाँ रखा रहे? वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच हो तो क्या होगा? वही होगा जो मंजिल खुदा होगा, कुछ नहीं होगा भाई साहब। जो हम बताए थे उसी रूल्स का पालन करना है। अब यानी कि कहीं यहाँ वस्तु रखा हुआ, चलिए यहाँ से निकला किरण, निकला, और निकलने के बाद डाइवर्ज होगा, और जो डाइवर्जेंट रे है वो मिलते हुए कहाँ प्रतीत होगा? कहाँ 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 कहाँ? फोकस। कहाँ? तो फोकस पे। कहाँ जी? फोकस पे। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं? अब तो हमको इमेज बनाने के लिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। जहाँ 2 किरण मीट होगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी तक तो डाइवर्ज करते हुए भी जब हम डाइवर्जेंट रे को भी एक्सटेंड किए पीछे की तरफ तो एक ही किरण मिला, एक किरण की और आवश्यकता है, तो वो कैसे लेंगे? तो ला सकते हैं। हम बताए थे कि अगर किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले जाते हैं या उनसे गुजारने का प्रयास करते हैं, एक्चुअली में मिलेगा तो नहीं, लेकिन मिलने का जब प्रयास करेगा तो जिस रास्ते से किरण जाएगी उसी रास्ते से किरण रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो चलिए मिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं।
कहाँ जी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आया, यहाँ से फिर हम लोग प्रयास कर दिए कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। तो देखिए कहाँ मिला, ये हमारा है बस, यानी इन इससे पीछे कहीं बना प्रतिबिंब, कहीं पीछे बना है प्रतिबिंब। बहुत बढ़िया। यानी कि जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। यानी जैसे जैसे वस्तु को और दूर रखेंगे, अगर वस्तु को यहाँ रखते हैं तो और प्रतिबिंब फोकस के करीब जाएगा, वस्तु को और दूर रखेंगे तो और वस्तु के करीब, यानी फोकस के करीब जाएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के काफी करीब तक जाते जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूर करते जाएंगे वस्तु को, वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस के करीब होते चला जाएगा। तो यानी इससे क्या देखें, यानी उत्तल दर्पण में तो हम एक ही चीज बार बार देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा प्रतिबिंब जो बन रहा है P और F के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, वस्तु के आकार से छोटा, लेकिन उतना ज्यादा छोटा नहीं जो अनंत पर रखे थे वस्तु को, उससे थोड़ा सा बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, थोड़ा सा बड़ा बन रहा, थोड़ा सा बड़ा बन रहा। इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसकी प्रकृति को हम लोग जानते हैं, प्रकृति को हम लोग जानते हैं। तो बताइए प्रकृति क्या है, क्या होंगे। तो पहले आप क्या देखिए कि वस्तु का प्रतिबिंब, वही बात हमेशा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब P एंड F के बीच बनता है। तीसरा प्रतिबिंब का आकार छोटा, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। चौथा क्या है आप ही बताइए। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बना है, प्रतिबिंब P और F के बीच में बना है, हमेशा पीछे बना है। आगे क्या हो सकता है कहानी ये बताइए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना है। कैसा बना है? काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और जो मैग्निफिकेशन था वो आपको पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मैग्निफिकेशन, आवर्धन हमेशा इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोनों कंडीशन हम लोग ने देखने का प्रयास किया कि एम विल बी द पॉजिटिव। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि जो वस्तु को कहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को, उसके बाद कहाँ का प्रतिबिंब बना था उसको देख लिए, फिर आप उत्तल दर्पण के द्वारा, यानी उम्मीद करते हैं कि सारा टर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।